नमस्कार दोस्तों। मंथरा कौन थी और उसका वास्तविक नाम क्या था और उसका अंत कैसे हुआ, जानेंगे आज की कहानी में। मंथरा रामायण की एक महत्वपूर्ण पात्र थी जो अयोध्या के राजा दशरथ की रानी कैकेयी की दासी थी। लेकिन क्या मंथरा वास्तविकता में कैकेयी की दासी थी? कैकेयी असल में कैकेयी राज के राजा अश्वपति की बेटी थी। अश्वपति का एक भाई था जिसका नाम बृहत्सव था, जिनकी विशाल नैनों वाली एक बेटी थी जिसका नाम रेखा था। वह बचपन से ही कैकेयी की अच्छी सहेली थी। रेखा और कैकेयी के बीच एक बहुत ही खास और घनिष्ठ संबंध था। रेखा कैकेयी की सबसे बड़ी विश्वास पात्र और सलाहकार भी थी। दोनों के बीच एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव था और कैकेयी मंथरा पर बहुत भरोसा करती थी। लेकिन इसके बावजूद एक बात और थी, रेखा को रूपवान के साथ साथ बुद्धिमान भी माना जाता था और साथ ही यह भी कि उसे अपने रूप और बुद्धि का बहुत अहंकार भी था। राजकुमारी रेखा अपने रूप को हमेशा बरकरार रखना चाहती थी, जिसकी लालसा में उसने किसी अनुचित चीज का सेवन कर लिया था। और साथ ही यह भी कहा जाता है कि रेखा को बचपन में एक रोग हो गया था। इस रोग की वजह से उसका पूरा शरीर पसीने में भीग जाया करता था और वह प्यास से तड़प उठती थी। कहते हैं कि एक दिन जब रेखा को बहुत तेज प्यास लगी तो उसने इलायची, मिश्री और चंदन से बना हुआ शरबत पी लिया। शरबत पीने के बाद उनके सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। कई उपचार के बाद रेखा ठीक तो हो गई, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में दोष आ गई। उसकी रीढ़ की हड्डी हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई। रेखा को अपने जिस रूप का घमंड था, उस घमंड का नाश हो गया और वह सदा के लिए कुरूप हो गई। यह भी कहा जाता है कि वह एक शरबत के सेवन के कारण त्रिदोष का शिकार हुई थी और उसका शरीर 3 जगहों से तिरछा हो गया था। इस व्याधि की शिकार होने के कारण राजकुमारी रेखा को कुबड़ी मंथरा के नाम से जाना जाने लगा और उसकी इस शारीरिक दुर्गुणता के कारण उसका विवाह नहीं हो पाया और वह आजीवन अविवाहित रही। मंथरा का अर्थ होता है मंथर, यानी खराब बुद्धि के कारण उसका नाम मंथरा पड़ा। क्योंकि शारीरिक कुरूपता के बाद वह मानसिक रूप से भी खीज की शिकार हो गई थी और उसका व्यवहार जग हंसाई के कारण अक्सर बुरा हो जाता था। इसके अलावा राजकुमारी रेखा के कुरूप हो जाने के बाद भी कैकेयी का जुड़ाव उससे बना रहा, इसलिए वह विवाह के बाद भी उसे अपने साथ अयोध्या ले गई। लेकिन अयोध्या में भी उसकी कुरूपता के कारण वहाँ उसका मजाक बनाया जाता था और उसे कैकेयी की दासी ही समझा जाता था, जिसके कारण मंथरा के मन में लोगों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न होने लगा। कुबड़ी मंथरा ने कैकेयी की सेवा में बहुत समय बिताया था, जिसके कारण वह कैकेयी की निजी बातें, इच्छाएं और भय समझने लगी थी। मंथरा ने कैकेयी को कई बार कठिन परिस्थितियों में सलाह देती थी, इसलिए कैकेयी को उस पर बहुत विश्वास हो गया था। मंथरा की बातों से प्रभावित होकर रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्य मांगा। श्री राम के वनवास और दशरथ की मृत्यु के बाद जब भरत अयोध्या लौटे, तब उन्होंने कुबड़ी मंथरा की चाल का पता लगाया तो उन्होंने मंथरा को कड़ी फटकार लगाई। लेकिन शत्रुघ्न ने मंथरा के लिए मृत्यु दंड की मांग की। उस वक्त भरत कहते हैं कि हमारे क्षत्रिय धर्म में महिलाओं को मृत्यु दंड देना मान्य नहीं है और यदि हमने ऐसा किया और हमारे भाई श्री राम को ये पता चला तो वो हमसे क्रोधित होकर हमारा त्याग कर देंगे। इसके बाद मंथरा को 14 वर्ष के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि भरत और शत्रुघ्न ने तत्काल ही मंथरा को राज्य से निकाल दिया था।
इसके बाद मंथरा जहाँ भी जाती थी, श्री राम के वियोग में तड़पते रोते लोग उस पर पत्थरों से प्रहार करते थे। इन्हीं हमलों और धिक्कारों के कारण मंथरा गुमनामी में मर गई थी। शायद इसीलिए कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी ही भरनी। दोस्तों, इस कहानी के मुख्य 2 पात्रों से हमें सीख लेनी चाहिए। पहली मंथरा और दूसरी कैकई। मंथरा ने कैकई को राम के प्रति द्वेषपूर्ण विचार दिए, जिससे कैकई का मन बदल गया। इससे यह सीख मिलती है कि बुरी संगति और गलत सलाह जीवन में बड़े संकट का कारण बन सकते हैं। और दूसरी, कैकई ने मंथरा की बातों को बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया। यह हमें यह सिखाता है कि हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले गहराई से विचार करना चाहिए। इस प्रकार मंथरा की इस पूरी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुरी सलाह, स्वार्थ और ईर्ष्या से बचना चाहिए और अपने निर्णय हमेशा बुद्धिमानी से और दूरदर्शिता के साथ लेना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब कर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। धन्यवाद।